नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी की 9th क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर में होने वाले हैं 19 नवंबर से 23 नवंबर तक आप लोग डेली गूगल पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए 100 क्वेश्चन का। और पूरा कोशिश करिए कि 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही जाए। इसलिए कह रहा हूँ आप लोग को टेस्ट देने के लिए आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। और आप लोग को भी रिवीजन भी होता रहेगा जो आप लोग भूल गए होंगे तो। और क्लास में जितने भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है होमवर्क के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर राइट बताया करिए। इससे क्या होगा आप लोग को और अच्छे से तैयारी होती रहेगी और आप लोग ऑनलाइन डेली टेस्ट देते रहेंगे। क्लास में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग क्लास का क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अब जितने भी बच्चों का नवंबर में एग्जाम है 19 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में आप लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है और क्लास करना है। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आता है। ट्रिपल सी के जो एग्जाम से पेपर होते हैं आप सभी का पेपर सेट अलग होता है। तो किसी में 35 क्वेश्चन आ जाता है, किसी में 40 भी आता है, किसी में 45 भी चला जाता है, किसी में 30 भी आ जाता है लिब्रे ऑफिस से। ठीक है, क्योंकि सेट सभी का अलग होता है, सभी में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डेली आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना है, पूरे अच्छे से क्लास करना है। क्लास में जो होमवर्क मिलता है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन होगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम में नवंबर दिसंबर में सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर को दिखाने या छुपाने के लिए कौन से शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। पूछा गया है कि जो आपका रूलर होता है उसे हाइड और अनहाइड करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन है कंट्रोल+R, कंट्रोल+Shift+R या कंट्रोल+C या F5। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल+Shift+R का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम ये भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर लगाने के लिए या उसको हाइड करने के लिए आप कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर जा करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि व्यू मेनू के अंदर जब जाएंगे आप लोग इम्प्रेस में तो रूलर को हाइड और अनहाइड करने के लिए आपको वहाँ ऑप्शन दिखता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और शॉर्ट की भी लिखा रहता है कंट्रोल+Shift+R होता है। ठीक है, अब आप उसमें पूछता है कि हॉरिजॉन्टल करना हुआ या वर्टिकल करना है, आप कौन से को हाइड करना चाहते हैं, किसको अनहाइड करना चाहते हैं। आपको वहां जाकर अपना जो हाइड करना चाहते हो वहां पर आप व्यू मेन्यू के अंदर जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में पूछता है कि रूलर की शॉर्ट की क्या होती है। तो रूलर की शॉर्ट की होती है कंट्रोल+Shift+R। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या रूलर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तब क्या करेगा आप वहां पे ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, रूलर के जो आपका होता है हाइड और छुपाना भी होता है, दिखाए भी जा सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग और बताना है, फुल फॉर्म है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। यानी कि आप इसमें पूछा गया कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो आपको हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो और एडोब फोटोशॉप। ठीक है,
ये कि क्या होता है कि इसमें आप पैसे देकर खरीदते हैं, इसको आपको पैसे देकर परचेस करना पड़ता है, ये आपको फ्री में नहीं मिलता है। लेकिन जो आपका लिब्रो ऑफिस होता है ये आप गूगल पे जाकर के आप फ्री में मिल जाएगा। ये क्या करता है, आपको पूरा सोर्स कोड प्रोवाइड करता है, आप उसी में एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी पेपर में फ्री वाला पूछता है तो लिब्रो ऑफिस में चले जाइएगा, ठीक है। अगर पेमेंट्स थ्रू पूछता है तो विंडोज, फोटोशॉप, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। ये सब आप लोग एक पेमेंट के थ्रू खरीद सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोपर्टली सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, RTGS के द्वारा न्यूनतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि RTGS के द्वारा आप कितना मिनिमम अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं, 4 लाख, 3 लाख, 2 और या 1 लाख। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 लाख आप लोग RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया कई बार कि RTGS के द्वारा मिनिमम कितना पैसे या कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है, तो आपको बताना है कि 2 लाख, ठीक है। अभी इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि RTGS के द्वारा मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं। तो मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी कि नो लिमिट, ठीक है। इसकी ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर RTGS के द्वारा हम पेमेंट मैक्सिमम करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप जितना करना आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 2 लाख है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और पेपर में पूछा जाता है RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है। ये कौन सा चैप्टर का है, डिजिटल टूल फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपका चैप्टर है डिजिटल टूल फाइनेंशियल का, उसका आप लोग चैप्टर का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जो आपका IFSC कोड होता है उसमें कितने नंबर होते हैं। तो आपको पता होगा कि टोटल 11 नंबर होता है। और IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि IFSC कोड का फुल फॉर्म हमेशा ट्रिपल के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग एग्जाम में जरूर आएगा कि IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा आपका CBB का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉप लेवल का क्वेश्चन फुल फॉर्म है, जो ट्रिपल के एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 है, सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GUI, का आविष्कार किस कंपनी ने किया था, ठीक है। यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार सबसे पहले किस कंपनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी हो जाएगा, जिसको जोरॉक्स बोलते हैं। इसने आप पहले आपका GUI का आविष्कार किया था, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाता है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि GUI जनरेशन की किस पीढ़ी में आया था, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में GUI का इस्तेमाल किया गया था। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि GUI कंप्यूटर के किस जनरेशन में आया था, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है। यानी कि पूछा गया है मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 20% आप मिनिमम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब लिब्रे ऑफिस में कितने मेनू होते हैं भी पूछा जाता है, तो 11 मेनू होते हैं। लिब्रे ऑफिस में टाइम नोट आपका किस साइड शो करता है, तो आपको राइट साइड में आपका टाइमिंग शो करता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइम आपका किस साइड शो करता है, तो राइट साइड में शो करता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका सीट होता है वो किस साइड शो करता है, तो आपका सीट नंबर जो होता है आपका लेफ्ट साइड में शो करता है, ठीक है। ये भी आप लोग को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब पेपर में भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सीट कितना होता है, तो आपको बताना है कि डिफॉल्ट सीट 1 होता है। कई बार तो एग्जाम में आया चुका है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सीट कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। सीट 1 लिखा रहता है, उसके बाद जितना आपको सीट लेना है तो उसके सीट के बगल में ही आपका प्लस का आइकन बना रहता है, उसको क्लिक करते जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा सीट आती रहेगी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में कई बार पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी सीट पाई जाती है, तो 1 सीट पाया जाता है, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को हाइड कर सकते हैं।
ट्रू या फॉल्स। तो अगर साइड बार का क्वेश्चन पूछता है तो वहां का ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि साइड बार को हाइड कर सकते हैं। उसकी शॉर्ट की पूछता है तो कंट्रोल प्लस F5 होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि लिबर ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और राइटर में साइड बार को हाइड करने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेनू मिलता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर जाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस बार जो होता है उसको भी हाइड कर सकते हैं। स्टेटस बार की कोई शॉर्ट की नहीं होती, साइड बार की शॉर्ट की होती है, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तभी जो इतना बताएं क्वेश्चन सभी ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है, और आप लोग के एग्जाम में 100% किसी न किसी बच्चे के पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन पूछा गया है ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केलर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब ये कौन सा जनरेशन में मिलता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि ULSI कौन से जनरेशन का है, तो आपको बताना है कि 5th जनरेशन का है, ठीक है। अब ULSI के साथ एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं AI, ठीक है, AI का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से 5th जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको बताना है कि ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया गया है। कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन चल रहा है, यानी कि वर्तमान टाइम में कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन चल रहा है, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि वर्तमान टाइम में कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन चल रहा है, और पेपर में हमेशा दिया है। तो इसका राइट आपको 5 जनरेशन, ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान टाइम में कंप्यूटर का 5वीं जनरेशन चल रही है, ये चीज आप लोग भूलिएगा मत, लाइफ टाइम तक याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। वैल्यू आप लोग को पता ही होगा, किसी भी टेक्स्ट या वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस F8 का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रो ऑफिस कैल्क में किसी भी टेक्स्ट या वैल्यू को हाईलाइट करना है तो उसको कंट्रोल प्लस F8 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर पेपर में पूछता है कि इसका मेनू कौन सा है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर जा करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में माइक्रोस का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोस, ये पेपर में पूछेगा, तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। माइक्रोस का ऑप्शन टूल्स मेनू के अंदर जाकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट की क्या है, तो पूरे सीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कि पूरे सीट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का इस्तेमाल करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पेपर में कई बार आता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है राइटर में कि पूरे सीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं राइटर में, ठीक है। अगर आप लोग कैल्क में भी कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन आपको जो शॉर्ट की दिया उसी का आपको इस्तेमाल करना है कैल्क में। अगर आप लोग वहां पर कंट्रोल प्लस ए लिखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस लिखा है, बोथ करेंगे तो वहां गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जो कैल्क में पूछा गया शॉर्ट की उसी पर आप लोग को ट्रिक करना है, ठीक है। अगर पूछता है सिलेक्ट करने के लिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, हो जाएगा 0.89 इंच होती है, ठीक है। अब एक कॉलम की चौड़ाई बता रहा है। अगर पेपर में पूछता है कि कौन सा मेनू में जाकर हम चेक कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर जाकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मेट मेनू, ठीक है। फॉर्मेट मेनू के अंदर आप लोग को ये मिलता है। फॉर्मेट मेनू के अंदर जब जाएंगे तो वहां पर आपको कॉलम लिखा रहता है, ठीक है। कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको विथ हाइट लिखा रहता है, उसी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब ये भी पेपर में पूछा जाएगा डिफॉल्ट क्या होता है, तो डिफॉल्ट भी आप लोग का 0.89 ही शो करता है। जब आप लोग इसको रो कॉलम में जाकर क्लिक करेंगे तो आपको 0.89 ही शो करता है, ठीक है। तो आप लोग का कॉलम के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोम मेमोरी का प्रकार है, यानी कि रोम मेमोरी का कौन सा टाइप इसमें। ऑप्शन है पी रोम, डबल ईपी रोम, या ईपी रोम, ईपी रोम, या एस रोम, डी रोम, डबल ईपी रोम, डबल ई रोम सॉरी, और पीपी रोम। तो इसमें से कौन सा आप लोग का पी रोम का प्रकार में आता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, पी रोम एंड डबल ईपी रोम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सही है आपका, स्टार्टिंग सही लेकिन पीछे का गलत हो जा रहा है। ये आप लोगों का बिल्कुल नहीं आएगा रोम के अंदर। अब यहाँ पर तो आ रहा है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे डबल ही हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग मेमोरी में रोम के अंदर कौन कौन सी मेमोरी पाई जाती है, रैम के अंदर कौन कौन सा पाया जाता है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा और उनका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जितने भी मेमोरी यूनिट हैं, 4 बिट 8 बिट केबी को किस कन्वर्ट करते हैं, एमबी को किस में कन्वर्ट करते हैं, 1024 को केबी को किस में कन्वर्ट करेंगे, 1000 जीबी को 1024 जीबी को किस में कन्वर्ट करना है। ये सब आप लोग का नोट्स पढ़ लीजिएगा, आप जिसके पास होगा, ये आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है पेपर में। एक क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है मेमोरी में, तो 4 बिट होता है। अगर 4 बिट नहीं लिखा रहेगा तो बिट लिखा रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। मेमोरी से क्वेश्चन कम से कम 4-5 क्वेश्चन हमेशा आए हैं, फुल फॉर्म ज्यादा पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और मेमोरी से पूछा जाता है कि जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं और इलेक्ट्रिक पावर विद्युत जो सप्लाई है आपके कंप्यूटर में आना ही बंद हो जाए या ऑटोमेटिक लाइट कट जाती है, तो कौन सी मेमोरी से डाटा डिलीट हो जाता है, रैम मेमोरी या रोम। तो रैम मेमोरी होते हैं जिसमें से आपका अकाउंट आपका जैसे पावर जाता है आपका पूरा डाटा डिलीट कर देता है। ठीक है, तो भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कौन सी मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो सभी बच्चों को पता है कि डी रैम का इस्तेमाल करते हैं बार बार रिफ्रेश करने के लिए। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। यानी पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टीसीएस है। टीसीएस सबसे भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया हूं, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के किस मेनू में मर्ज सेल कमांड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। फॉर्मेट मेनू के अंदर जा करके आप कैल्क में मर्ज सेल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कोई शॉर्ट की नहीं होती, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे पूछने लगते हैं कि सर मर्ज सेल का कमांड की शॉर्ट की भी होती है, कोई शॉर्ट की नहीं होती है। ठीक है, आप लोग जाकर वहाँ ऑप्शन होता है क्लिक करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो सीट को आपको मर्ज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके भी आप लोग जाकर के फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण किस वर्ष जारी किया गया था। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन किस वर्ष आया था, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 1990 में आप लोग का पहला माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सेल है आपका, इस सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, टैब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेफ्ट साइड सेल में जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि शिफ्ट के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करके आप सेल के लेफ्ट साइड जा सकते हैं। यानी किस साइड, लेफ्ट साइड जाना है आपको, तो इसकी शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं शिफ्ट प्लस टैब का। अगर आपको राइट साइड में जाना है तो टैब का इस्तेमाल करते हैं सेल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कितने टाइप्स का होते हैं मेन, तो आपको बताना 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, ऐसे तो कई टाइप्स का होता है लेकिन मुख्य रूप से 3 टाइप्स का ही होता है जो मेन होता है आपका। ठीक है, पहला होता है आपका सास होता है। ठीक है, दूसरा आपका पास होता है और तीसरा आपका होता है आस। ठीक है,
अब ये तीन आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल में आते हैं, और पेपर में इन तीनों को फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सास पास और आस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे फुल फॉर्म में। तो ये भी पूछ सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का फुल फॉर्म क्या होता है, पास का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तभी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, QR कोड EFT CRT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में QR कोड का रिपीट हो चुका है, और आप लोग के भी एग्जाम में जरूर आएगा QR कोड किसी न किसी बच्चे के पेपर में। EFT का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, CRT का कैथेड रे ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये तीनों फुल फॉर्म आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, लेकिन आपका QR कोड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है। अब यहीं पे पूछ देगा QR कोड किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है, तो आपको बताना है जापान के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। ठीक है, 1994 बनाया गया था। डेंसो वेब नाम की एक कंपनी थी, उसी के द्वारा QR कोड बनाया गया था, जो आपका 2 स्क्वायर शेप में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। पूछा गया इसमें से बताइए कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको C हो जाएगा। पीयर टू पीयर आप लोग एक नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं आता। ठीक है, लेकिन आप लोग का बस, रिंग, मेश, स्टार, ये सब वालों की टोपोलॉजी होती है। ठीक है, जो आप लोग को टॉप लेवल की टोपोलॉजी में गिनती की जाती है। तो आप लोग टोपोलॉजी याद कर लीजिएगा कौन कौन से होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में इसमें से कौन सी एक टोपोलॉजी है। तो आप लोगों को पता रहेगा, आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, कौन सी होती है? बस, रिंग, मेज, स्टार, ट्री, ये आप लोग एक टोपोलॉजियां होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर दोनों किस देश में बना है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि परम अनुराग सुपर कंप्यूटर दोनों किस देश में बना था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का B हो जाएगा, इंडिया में बनाया गया था। ठीक है, राइट आंसर आपका B होगा। इंडिया का परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर आपके देश इंडिया में बनाया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो आपका परम है, परम 8000, जो आपका परम 8000 है, वो किस कंट्री का कंप्यूटर है। तो आपको बताना है कि इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि परम 8000 किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो आपको बताना है कि इंडिया से करता है। ठीक है, और परम 8000 को किसके द्वारा बनाया गया था, किस संस्था के द्वारा बनाया गया था, ये भी एग्जाम में आता है। CDEC एक संस्था थी, पुणे में है, इसी के द्वारा आप लोगों का परम 8000 को बनाया गया था। और बनाने वाले कौन थे? BJP पांडुरंग या BJP भाटकर, दोनों नाम। कभी कभी पांडुरंग भी पूछता है या भाटकर पूछ देता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पुणे में बनाया गया था। तो पेपर में भी पूछा जाता है कि परम 8000 कहाँ पर है। तो आपको बताने कि परम 8000 आपका पुणे में रखा हुआ है कंप्यूटर है। ठीक है, और पुणे में इसको डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? CDEC के संस्था थी, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। और ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। आप लोग के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है CDEC का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता दीजिएगा कि CDEC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, इक्वल एवरेज 3, 4, 5 का मान क्या होगा। एवरेज का भी क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में, सम का भी क्वेश्चन आता है, राउंड से भी आता है, प्रोडक्ट से भी आता है। ठीक है, तो एवरेज ये सब आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो एवरेज बहुत सिंपल आप लोग निकाल सकते हैं। अगर पेपर में आप लोग एवरेज से क्वेश्चन आता है तो कोई डरने की बात नहीं है। क्या करिएगा आप लोग, पहले देखिए कितना वैल्यू लिखा है। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए पहले वैल्यू देखिएगा कितना वैल्यू लिखा है, उस वैल्यू क्या करिएगा पहले ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 3, 4, 5 को क्या करिएगा पहले ऐड कर दीजिएगा। जितना भी आएगा कितना आएगा, 7, 5, 12। ठीक है, ऐड करने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि कितना वैल्यू है, काउंट कर लीजिए कितनी वैल्यू दे रखा है। तो कितना है, 1, 2, 3, कितना है टोटल, 3 है। तो क्या करना आपको,
12 से 3 को भाग दे दीजिएगा। ठीक है, भाग देने के बाद कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज का क्वेश्चन कितना भी दे देता है आपको, पहले सभी को काउंट कर दीजिएगा। काउंट करने के बाद देखिएगा कितना वैल्यू लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है या 3 लिखा है। जितनी भी वैल्यू लिखा रहेगी उसी से उसका भाग कर दीजिएगा, और जो भाग करने के बाद रिजल्ट आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अगर इक्वल नहीं होता है तो क्या शो करता है। तो इक्वल नहीं रहेगा तो आपको सेम वही वैल्यू कॉपी करके आपको फॉर्मूला बार में शो करने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इक्वल लगाना जरूरी होता है, तभी आपका कंप्यूटर सोच समझता है जिसपे आप काम करते हैं किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तभी समझता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, अगर आप इक्वल लगाकर कोई भी मैथ का सोल्यूशन काम नहीं कर रहे हैं तो आपको जस्ट उसी तरह कॉपी सेम आपको फॉर्मूला बार के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पेपर में भी पूछा जाता है कि लिबर ऑफिस कैल्क में इक्वल लगाने के लिए क्या जरूरत, ट्रू और फॉल्स में पूछता है कि इक्वल लगाना जरूरी होता है, ट्रू या फॉल्स। तो आपको बताना है कि ट्रू होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबर ऑफिस कैल्क में कोई फॉर्मूला ये निकालना जाता है तो उससे पहले कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है कि इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एवरेज निकालना बहुत सिंपल है, पेपर में हमेशा आता है। एवरेज से क्वेश्चन आएगा, सम से भी आ जाएगा। सम से आएगा तो और सिंपल, आप लोगों को क्या करना, बस ऐड करना है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एवरेज में आप क्या करना है, तीनों को पहले ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद जितना भी आएगा उसके बाद फिर देखिए कितना नंबर है, 3 है। अगर यहाँ 4 भी रहेगा तो आप 3 जगह 4 भी कर दीजिएगा। ठीक है, जब हम 4 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह आप लोग का एवरेज निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डक डक गो क्या है। पूछा गया कि डक डक गो क्या है। तो डक डक गो आप लोग सर्च इंजन है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। डक डक गो आपका सर्च इंजन के अंदर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक चेंज चेंज या ट्रैक परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध होता है। इंग्लिश में ट्रैक चेंज, हिंदी में ट्रैक परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यह किस विकल्प में पाया जाता है, यानी किस मेनू में पाया जाता है ये ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। एडिट मेनू के अंदर जा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका कैल्क में भी पाया जाता है और ये आपका राइटर में भी मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। राइटर के एडिट मेनू में जाएंगे, कैल्क के एडिट मेनू में जाएंगे तो वहां पर ट्रैक चेंज का ऑप्शन लिखा रहता है, उसको आप क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि ट्रैक चेंज का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है, लिबर ऑफिस कैल्क या राइटर में। तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम और अधिकतम जूम कितना होता है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं लिबर ऑफिस इम्प्रेस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। 5% से 3000% तक आप कर सकते हैं। 5% का मतलब होता है आप मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कर सकते हैं आप कितना, 5%। अगर मैक्सिमम पूछता है तो कितना कर सके, 3000% कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा पहली बार इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस मेनू में मास्टर बैकग्राउंड एंड रीनेम स्लाइड का विकल्प उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, स्लाइड मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर बैकग्राउंड एंड रीनेम स्लाइड का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है। तो आपको बताना है कि स्लाइड मेनू के अंदर होता है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी आपकी तीनों आप लोग का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव रिमोट का ऑप्शन
किस मेनू में होता है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव करने के लिए कितने ऑप्शन पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि पहला होता है सेव, दूसरा होता है सेव एज, तीसरा होता है सेव कॉपी, चौथा होता है सेव ऑल और पांचवा होता है सेव रिमोट। ठीक है, इतना आप लोगों का लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी, इम्प्रेस में भी पाया जाता है और राइटर में भी पाए जाते हैं। ये सब कहाँ होता है, फाइल मेनू के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में है। सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर में 19 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए 100 क्वेश्चन का, और पूरा कोशिश करिए कि आपको 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। इससे क्या होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी भी रहेगी। 85 प्लस जाने का मतलब है कि आप लोग अच्छी तैयारी है। और क्लास में जितने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं होमवर्क रूप में क्लास में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताया करिए। इससे भी आप लोग अच्छी तैयारी होती जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और क्लास को पूरा देखा करिए, क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछे गए होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।